सोनम बहू। जी मम्मी जी, बोलो क्या काम है। मैं ये कह रही थी सोनम बहू कि ठंडी के दिन में छुट्टी हुई है तो मेरी बेटी अंकिता आ रही है, दामाद भी आ रहा है और मेरी नातिन भी आ रही है, तो तुम थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना मेरी बेटी का। और हाँ, ये घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेना, नहीं तो मेरी बेटी आएगी ना, इतना गंदा घर देखेगी तो क्या कहेगी। यही कहेगी कि देखो कैसी भाभी मिली है, घर की तो साफ ही सफाई नहीं की है। फिर वो इस ठंडी में जुट जाएगी साफ सफाई करने, क्योंकि उसे ना गंदा बिल्कुल नहीं पसंद है। मम्मी जी, सर्दी में मेरी हालत खुद ही खराब हो जाती है, क्योंकि मुझे सर्दी बहुत पकड़ती है मम्मी जी। अब देख रही हो, 2 दिन से खुद मैं खटिया पकड़ ली हूँ। क्या बताऊँ मम्मी, बाहर से शरीर ऐसे एकदम ठंड रहती है, अंदर से लगता है जैसे तप रही है। ठंडी में मम्मी ना मुझे बहुत दिक्कत होती है बहुत, क्योंकि मैं मायके में कोई काम नहीं की हूँ मम्मी। मेरी दोनों भाभियाँ सारा काम करती थी, मैं ठंडी में कुछ भी नहीं करती थी। इसलिए मम्मी जी मैं घर की साफ सफाई नहीं कर पाऊंगी, और आप दीदी से बोल देना कि 2 दिन बाद वो आए, मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं मम्मी जी। तुम्हारा तो डेली डेली का नाटक हो गया है, जब देखो मम्मी जी मेरी तबीयत नहीं ठीक है, कभी जुकाम कभी बुखार कभी जूड़ी, कभी कुछ डेली नाटक हो गया है नाटक। पता नहीं कितना नाटक इनको आता है। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, बस मैं इतना जानती हूँ कि घर की साफ सफाई करना है। अभी मेरी बेटी सुबह फोन करके बोली थी मम्मी मैं कल आ रही हूँ। मैं कैसे फिर कह दूँ कि बेटी तुम 4 दिन बाद आओ। अरे उसकी छुट्टी अब हुई है, वो अब घूमने आ रही है, मैं उसको 4 दिन बाद बुलाऊंगी। ये सब कुछ नहीं जानती हूँ बहू, बस मैं इतना जानती हूँ कि घर की साफ सफाई आज और कल सुबह तक हो जानी चाहिए। ठीक है मम्मी जी, कर लूंगी। हाँ और सुनो, थोड़ा गरम गरम चाय बना के दे दो, मैं बाहर चल रही हूँ। अब देखो नाटक बना ली हैं, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, आज मुझे जूड़ी आया है बुखार आया है, इन्हीं को जूड़ी आता है, इन्हीं को सर्दी लगती है। मैं कैसे समझाऊं अपनी सास को कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। और अंकिता दीदी को पता नहीं क्या हुआ है, बस इसी सर्दी में उनको आना रहता है इधर। जब तेज सर्दी पड़ने लगती है तब आती हैं, 10-15 दिन रहती हैं। उधर जब गर्मी जून में पड़ती है तब आती हैं। बस उनको तो ठंडी और गर्मी, बस यही 2 सीजन में आना रहता है। उनको सर्दी लगती है, बहू को सर्दी नहीं लगती है। नानी जी प्रणाम। अरे आ गए चीकू नाती, आओ 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 नाती मेरे पास बैठो। प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो बेटवा। और बताओ नाती, ठंडी पड़ने लगी है? मेरा नाती तो स्वेटर पहन के आया है, मेरे पोते को तो ठंडी लग रही है। नानी नानी आप भी पहन लो स्वेटर, नहीं तो आपको ठंडी लग जाएगी, बहुत जोर से ठंडी पड़ रही है नानी। हाँ नाती सही कहा था या, हमरे ठंडी लग जाए, अब बजाए थे हमको स्वेटर पहन ले था। अरे मम्मी भाभी कहाँ है? हमको आए आधा घंटा हो गया, अभी तक तो चाय नहीं बना के लाई। तो क्या है बेटा ना, तुम्हारी भाभी को तो पता है नहीं कि तुम लोग आ गए हो, कहाँ हम बताए अभी। उसको अगर पता होता तो चाय लेके जरूर आती। अभी तो मैं अपने नाती में बिजी थी, मैं तो भूल गई चाय पानी। बहू, सोनम बहू चाय लेके आओ। ठीक है मम्मी जी, आ रही हूँ। 2 दिन बाद क्या हो गया मेरे सर में? 2 दिन से तो मेरा सर फटा जा रहा है, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है, मैं कैसे घर का काम करूं? सोनम क्या हो गया है, क्यों लेटी हो? अरे जी हमसे ना बोलो, मेरा सर फटा जा रहा है। 2 दिन से सर्दी में काम करते करते ना मेरी हालत खराब हो गई है। आपको तो पता ही है मेरी सेहत पहले से भी खराब थी, और 2 दिन से ज्यादा खराब हो गई है। इसीलिए मैं कहता था कि जितना काम हो सके उतना ही करो, क्योंकि तुम्हें सर्दी जल्दी पकड़ती है। लेकिन तुम कहाँ मानने वाली हो, दिन भर दौड़ती रहती हो। अरे जी मैं क्या करूं, अब
ननद जी आई हैं, नंदोई आए हैं, अगर मैं नहीं करती तो कौन घर का काम करता। यही तुम्हारे जीजा कहते कि देखो उनकी औरत कितनी खराब है, दिन भर सोती रहती है। हमें किसी की परवाह नहीं है। अरे जब तुम नहीं ठीक रहोगी तो हम दूसरों के बारे में सोच के क्या करेंगे। अब आज के बाद बिस्तर से तुम्हें नहीं उठना है। आई हैं अंकिता दीदी, वो अपना काम खुद करेंगी, ठीक है। तुम आराम करना। ठीक है जी। कि मेरी मम्मी को कहाँ समझ में आता है, जितना बेटी को मानती हैं उतना बहू को मानती हैं। अब बताओ, बेटी बेटी है, वो तो ठंडी में आती है आराम करने, बहू का कोई इज्जत ही नहीं है। बहू को तो आराम ही नहीं करना है, दिन भर काम फुरमाई रहती हैं। महारानी 8 बज गए हैं, अभी तक तुम सो रही हो। मेरी बेटी चाय के लिए बैठी है। दामाद बाबू भी बोल रहे हैं कि थोड़ा तीखा तीखा पकौड़ी भी बनवा देना मम्मी, और थोड़ी कचौड़ी भी बनवा देना। और यहाँ मैं देख रही हूँ महारानी अभी आराम फरमाई है। अरे मम्मी, मैं आराम नहीं फरमाई हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द है मम्मी, मुझे बुखार बहुत ज्यादा हो गया है। मेरी सेहत ठीक नहीं है मम्मी, इसलिए मैं लेटी हूँ। अभी मैं तुम्हारी सेहत ठीक करती हूँ, लेके आऊंगी मुंगरा ना, दूंगी 1-2 मुंगरा तो ठीक हो जाओगी। बड़ी सेहत वाली हुई हो। जब मेरी बेटी को देखती हो तभी तुम्हें बुखार और जोड़ी आता है। जब मेरी बेटी नहीं रहती है तो तुम्हें जुखाम और जोड़ी नहीं पकड़ता है। अब उठ जाओ चुपाई मार के, नहीं तो मैं दे दूंगी 1-2 मुंगरा। ठीक है मम्मी जी, मैं उठ रही हूँ, मैं चल रही हूँ बाहर, और पकौड़ी चाय बना के लेके आओ। हाँ, आराम फरमाने आई हैं मेरी बेटी, बेचारी 10 दिन के लिए तो आई है। बोल रही थी कि मम्मी 10 दिन आके मैं वहाँ आराम कर लूंगी, तो ये आराम फरमा रही है ये। जब मेरी बेटी को देख लेती है ना तो पता नहीं इनको कितना जलन होने लगती है। ये तो कभी मेरी बेटी से खुश रहती ही नहीं है। पता नहीं मेरी सास को क्या हो गया है, बेटी को बेटी मानती हैं, बहू को तो नौकरानी मानती हैं। बहू चाहे बीमार रहे या कुछ भी रहे, लेकिन उसे काम करना है। बहू को कहाँ मानने वाली है। क्या हुआ भाभी, क्यों इतना मुंह बना के खड़ी हो? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे खड़ी थी। मैं तुम्हारे रूम में तुम्हें ढूंढने गई, वहाँ तुम नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि भाभी किचन में होगी। मैं ये कह रही थी भाभी ना, कल तो तूने पकौड़ी बनाया था और थोड़ा सा कचौड़ी भी बनाई थी भाभी। लेकिन मैं कह रही थी भाभी ना कि आज बड़ा पाव बना देना, तो मुझे बहुत खाने का मन है भाभी। ठीक है, अभी बना दूंगी। हाँ भाभी, मेरे लिए बड़ा पाव बनाना, और उनके लिए ना, उनके लिए पूरी सब्जी खीर बना देना। हम लोगों को आज तो 8 दिन हो गया, कल हम लोग निकलेंगे सुबह, तो आज और अच्छा अच्छा बना के खिला दो भाभी, फिर कल हम लोग चले जाएंगे। और हाँ भाभी, मम्मी से मैं बोल दूंगी कि 2-3 लीटर दूध कहीं से मंगा देंगी, तो मेरे लिए अच्छी काजू रोजू डाल के बर्फी बना देना भाभी। अब मैं जा रही हूँ बाहर भाभी, और बड़ा पाव बना के दे देना मुझे। इन्हें माँ और बेटी को किसी की परवाह नहीं रहती है, बस अपना खाना है, अपना पेट रहता है, बस दूसरों के बारे में माँ बेटी नहीं एक बार सोचती हैं। जब माँ नहीं सोचती है सास होके, तो ये क्या सोचेंगी, तो ननद हैं। खुद मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा है, मैं कैसे इनके लिए बड़ा पाव बनाऊं, फिर पूरी खीर बनाना है, बोल रही हैं को तो बर्फी भी बना देना। बताओ मैं कैसे करूं इतना सारा काम, करना तो है ही, क्या करूंगी। अगर सास बहू को भी बेटी की तरह प्यार करें तो बहू को कभी मैके जाने का मन नहीं करेगा। लेकिन नहीं, कहाँ सास बहू को बेटी मानेगी। जाके मैं फटाफट बना लूं, नहीं तो भी आ जाएगी मेरी सास ना, फिर से चिल्लाने लगेंगी। मैं बना लेती हूँ फटाफट। मम्मी जी, हम लोग जा रहे हैं, आज हम लोगों की छुट्टी खत्म हो गई। ठीक है बेटा, वैसे मैं ये कह रही थी कि आज तुम लोग और रुक जाते तो मैं थोड़ा कुछ खरीद देती। अब अपने नाती के लिए भी मैंने कुछ नहीं लिया, तुम लोगों के लिए कुछ नहीं लिया।
नहीं मम्मी जी, अब कहाँ रुकने के लिए टाइम है, अब कल से मुझे ऑफिस जाना है। जाने दो मम्मी जी, फिर आ जाएगी अंकिता ना, दे देना जो देना होगा। हाँ हाँ दामाद बाबू, आप सच बोल रहे हो, आ जाएंगी। बीच में मेरी बेटी एक दो दिन के लिए, फिर मैं दे दूंगी सारा सामान। वैसे मम्मी आप क्या देने वाली हो? ये मैं सोच रही थी कि नाती के लिए चुल्ला बनवा लूंगी, तुम्हारे लिए कान का झुमका। और क्या बेटा? ठीक है मम्मी, फिर मैं आ जाऊंगी 2-4 दिन में। अच्छा मम्मी, अब हम लोग चलते हैं, लेट हो रहा है। ठीक है चलो बेटा, थोड़ा आराम से जाना दामाद बाबू। देखो, मेरी बेटी मेरा दामाद चला गया, लेकिन महारानी एक बार बाहर नहीं आई। उसे कौन सी परवाह है मेरी बेटी के लिए? मेरी बेटी जाए या रहे, कौन सी उसको परवाह पड़ी है? वो कहाँ इतना मानने वाली है मेरी बेटी को। एक बार मैं जाके देखती हूँ, महारानी आराम फरमा रही होंगी। अच्छा, तो यहाँ आके महारानी रजाई ओढ़ के आराम फरमा रही हैं। सोनम, सोनम, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मैं कब से सोनम 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 चिल्ला रही हूँ। मुझे बोलने की ताकत नहीं है मम्मी जी। मन तो ऐसा कर रहा है कि झोटा पकड़ के घर से बाहर घसीट के निकाल दूं, कि सारी नौटंकी निकल जाएगी। नौटंकी बना के रख दी है। सोनम, आराम हुआ कि नहीं? नहीं जी, कहाँ आराम है, मुझे तो बैठने में भी दिक्कत हो रही है। मैं तो उठ बैठ भी नहीं पा रही हूँ। वाह बेटा वाह, जोरू के गुलाम आके कितने आराम से पूछ रहे हैं। तभी तो महारानी सर पे चढ़ के तांडव कर रही हैं। जब तुम ही ठीक होते बेटा, इनकी कितनी हिम्मत थी कि ये इतना तांडव मचाती। अरे मम्मी, तुमको क्यों नहीं बहू की दुख दर्द दिखती है? क्यों बहू की दुख दर्द नहीं देखती हो? बेटी तो तुम्हें इतनी प्यारी है, बेटी को तो ठंड लगती है, वो तो आती है ठंडी में आराम फरमाने, और तुम्हें बहू की हालत नहीं दिखती है। कभी तुमने एक भी बार पूछा बहू से कि हाँ सोनम बहू तुम ठीक हो कि परेशान हो, कैसी हो? भाई किधर है पेशेंट? इधर आओ डॉक्टर साहब। अरे, पेशेंट की हालत तो बहुत खराब है, इन्हें जल्द से जल्द लेके तुम्हें भागना पड़ेगा अस्पताल, नहीं तो इनका बचना मुश्किल है, मुश्किल। इनके तो सर में बुखार चढ़ गया है। ऐसा है डॉक्टर साहब कि 2-4 खुराक दवा दे दो, फिर थोड़ा आराम हो जाए, मैं लेके जाता हूँ शाम तक। नहीं भाई देखो, मैं एक भी खुराक दवा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि पेशेंट की हालत एकदम ज्यादा बिगड़ चुकी है, बिगड़। अरे तुम लोग घर में अपने परिवार की देखभाल नहीं कर सकते हो, कैसे इंसान हो? घर में परिवार मर रहा है, तुम लोग आराम से बैठे हो। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेके इन्हें जाओ, नहीं तो इनका बचना मुश्किल है, मुश्किल। अरे डॉक्टर साहब ऐसा ना बोलो, मेरी सोनम तो मेरी जान है, मैं तो सोनम के बिना एक पल नहीं रह पाऊंगा डॉक्टर साहब। कुछ भी करके आप मेरी सोनम को बचा लो डॉक्टर जी, बचा लो। अरे मैंने बोल दिया ना कि अस्पताल लेके जाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेके जाओ। इनकी तो तबीयत काफी खराब है, और कई दिन से खराब चल रही है, और तुम लोग इनसे काम भी ज्यादा करवाए हो, इसी कारण इनकी ये हालत हुई है। इनका तो खून भी कम हो गया है, हीमोग्लोबिन एकदम कम हो गया है, कम। ये कभी भी कोमा में जा सकती हैं, लेके जाओ इन्हें जल्द से जल्द। ठीक है डॉक्टर साहब, लेके जा रहा हूँ। अरे मोटी औरत, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रही हो? ये तुम्हारी बहू है ये, उसकी हालत तो देखो पहले, यहाँ तुम खड़े खड़े मुंह देख रही हो। ये सब मेरे ही कारण हुआ है। मैंने कभी बहू की दर्द को समझा ही नहीं। बहू बोल रही थी कि मम्मी जी मुझे बुखार हो रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है, लेकिन मैंने कभी नहीं इसके दर्द को देखा। मैं तो अपनी बेटी के पीछे पागल हो गई थी, पागल। लो मम्मी, जो तुम चाहती थी वही हुआ। तुम्हें तो अपनी बहू से नफरत था, नफरत। क्या पता तुम्हारी बहू ये दुनिया ही छोड़ के चली जाए, रहो अकेले अपनी बेटी के साथ, खुश रहना आराम से। अगर मेरी सोनम को कुछ हो गया ना, तो मैं भी ये घर छोड़ दूंगा,
फिर मैं कसम खाता हूँ मैं इस घर में दोबारा वापस कभी नहीं आऊंगा। अपना बुला लेना दीदी को, आराम से रहना तुम लोग, ठंडी में गर्मी में आराम फरमाना खूब। अरे जब तुमको बहू की हालत दिखती ही नहीं है तो किस लिए तुम सास बनी हो? मैं कितना दिन से बोल रहा था कि मम्मी उसकी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन नहीं, अंकिता दीदी को तो आप बुलाए बिना नहीं मानती हो। ये बेटा ये सब मेरी ही गलती के कारण हुआ है। आज मुझे पछतावा हो रहा है अपनी गलती पर बेटा, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। अगर मेरी बहू को कुछ हो गया मैं जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। भगवान करे मेरी बहू को कुछ ना हो। कैसी बहू मम्मी? अब तक तो तुम्हें बहू की जरा से फिक्र नहीं थी, आज कैसे फिक्र होने लगी? ये बेटा मैं बहक गई थी, मैं बेटी और दामाद के प्यार में बहक गई थी। अच्छा बेटा जल्दी से जल्दी तुम मेरी बहू को लेके चलो, मैं पैसों का इंतजाम कर रही हूँ। मेरे पास एक हार है, एक सोने का चैन है, अरे है बेटा 2-2.5 लाख का सामान है। मैं सारा सामान बेच के अपनी बहू का इलाज कराऊंगी। लेके चलो मेरी बहू को, अब और देर मत करो बेटा, ले चलो, तुम चलो लेके, मैं आ रही हूँ। हे भगवान मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया, कितना बड़ा अनर्थ हो गया। मेरी बहू कहते ही रह गई मम्मी मेरी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन मैंने एक भी बार बहू का नहीं सुना। अगर मैंने बहू का सुन लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। भगवान मुझे माफ कर देना।